बीते दिन उत्तराखंड में एक वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ। वो वीडियो था उत्तराखंड के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक पुतला, और उस पुतले को पटाखा लगाकर विस्फोट से उड़ा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जिस तरह का बयान उनका बीते दिनों आया था सड़क छाप वाला, उस बयान से युवा नाराज थे। बॉबी पवार के समर्थक हैं और उनका ये कहना है कि साहब ये जो बोला है गलत बोला है और हम विरोध इस तरह से जताते हैं। अब ये वीडियो जब सामने आया तो लोगों ने अलग अलग तरह की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दी। वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ और लोग कहने लगे कि भाई ये तो बड़ा विभत्स है, ऐसे तो पुतला दहन किया नहीं जाता है, पुतला जलाए जाते हैं। हर दिन किसी न किसी नुक्कड़ चौराहे पर पुतला जलता है, सरकार का किसी न किसी नेता का विरोध जताया जाता है, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि बम से पुतला उड़ा दिया। अब वो दो शख्स, दो युवा मेरे साथ हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं। एक तो राम कंडवाल हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष भी हैं, इस वक्त बॉबी पवार के समर्थक हैं, और जो उत्तराखंड में नया उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा बना है उसकी नई जिम्मेदारी भी है, प्रवक्ता हैं। और दूसरे प्रवक्ता हैं उसी मोर्चे के सुरेश सिंह, ये बेरोजगार संघ के प्रवक्ता भी पहले रहे हैं। तो सुरेश भाई, ये जो बम लगाया कल आपने, उसका धमाका, उसकी आवाज अभी तक गूंज रही है, ये कहाँ से सूझा, आपने किया क्यों? लोग कह रहे हैं कि भाई आग भी लगा सकते थे, बम से उड़ाने की क्या जरूरत थी? देखिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि प्रदेश में पुतले दहन हो रहे हैं, पुतले दहन हो रहे हैं, लेकिन जो है सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी मौन बैठे हुए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल का वक्तव्य विधानसभा में देखने और सुनने को मिला। उसके बाद ऊपर से उसमें आग में घी डालने का काम महेंद्र भट्ट ने किया। तमाम आंदोलनकारियों को उन्होंने सड़क छाप कह दिया। उससे पहले भी वो विवादित बयान देते रहे हैं। माओवादी उन्होंने कहा है प्रदेश के बेरोजगारों को, प्रदेश के आंदोलनकारियों को, प्रदेशवासियों को। तो ये तरह तरह के जो बयानबाजी वो कर रहे हैं और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात ये आइडिया की, तो मैं तो साइंस का छात्र रहा हूँ, साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक बम वाली बात है, बम कुछ बम नहीं था उसमें, वो एक सुतली बम था। हाँ, बशर्ते इतना जरूर था कि वो दो केमिस्ट्री के छात्र हैं। मैं फिजिक्स का छात्र हूँ, MSc फिजिक्स हूँ। मैंने उसमें दो जो है सुतली बम फिट करे थे एक साथ। दरअसल वो कोई बम नहीं था, उसमें किसी प्रकार का कोई और धमाका बड़ा जबरदस्त था, वो तो पुतले के तो चीथड़े उड़ गए। निश्चित रूप से होंगे। जब दो सुतली बम एक साथ मिलेंगे तो धमाका ही करेंगे, और वो परखच्चे उड़ गए। वो इसका संदेश सीधा मतलब ये था कि मैंने पहले भी कहा कि हम सिर्फ हंगामा नहीं खड़ा करना चाहते। हमारा मकसद ये है कि मुख्यमंत्री जी जागें। वो जो सुतली हमने एक साथ जोड़ी, उसकी आवाज़ मुख्यमंत्री आवास तक जाए, भाजपा के प्रदेश कार्यालय तक जाए और महेंद्र भट्ट के कानों तक जाए। अगर उनके अंदर थोड़ी सी शर्म बची होती तो वो निश्चित रूप से स्वयं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि वो राज्यसभा के सांसद ऑलरेडी हैं। लेकिन उनको फिर भी विवादित बयान देने, उन्हें फिर भी उत्तराखंडियों का अपमान करना है, उन्हें फिर भी आंदोलनकारियों का अपमान करना है, इसीलिए वो कुर्सी पर बैठे हुए। और उसी कुर्सी को हिलाने के लिए वो बम एक्चुअली हमने फोड़ा। और निश्चित रूप से अगर अभी भी नहीं जागे तो आने वाले समय में ऐसे और एग्जाम्पल भी देखने को मिल सकता है। नहीं महाराज, तो आप कम से कम पुतले में आग लगा देते, नारेबाजी कर लेते। पुतला दहन तो मैंने तो अपने जीवन में ऐसा पुतला दहन नहीं देखा। बम लगाकर पूरा पुतला उड़ा दिया। और वो आपको लग नहीं रहा है कि वो मतलब थोड़ा सा विभत्स है? ये विरोध का ऐसा क्या उसमें ना हिंसा नजर आ रही है? कहीं कोई हिंसा आप तो कहते हैं कि हम तो अहिंसक हैं, लाठियां खाते हैं सड़कों पर पुलिस। बिल्कुल, हमने कभी भी हिंसा नहीं की है। जहां लाठी डंडे खाने की बात है, वो भी पुलिस ने जबरदस्ती लाठी डंडे बरसाए। और ये घटनाक्रम भी कोई हिंसक नहीं है, ये भी एक तरीका है विरोध का, और एक नया तरीका इजाद हमने किया है, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है। धरना स्थल एकता विहार में किया गया, कोई सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया गया। अगर इनको ज़्यादा ही लगी हुई है या ज़्यादा इनको हल्ला मचाने की लगी हुई, तो वो महेंद्र भट्ट से सवाल करें कि ये क्या सही है गलत है, उनसे भी पूछें। और अगर उन्होंने ये विवादित बयान दिया है और पुतले लंबे समय से लगातार जल ही रहे हैं, तो ये पुतले जलाने की परंपरा के आगे एक और नया इजाद हमने किया है, तो कोई बुराई उसमें नहीं है। और ये पुतले तो रावण का भी जलता है, पटाखे उसमें भी लगते हैं, तो इसमें क्या बुरा क्या है, गलत क्या है? मुझे तो पता नहीं क्या। तो महेंद्र भट्ट रावण थोड़ी है।
तो रावण रूपी वक्तव्य है उनका, और रावण रूपी वक्तव्य जब उनका है तो हमने रावण स्वरूप के रूप में उनका पटाखे फोड़ के उड़ा दिया। इससे ज्यादा हमने क्या किया? हमने दरअसल एक्चुअल में तो उनको उड़ाने की कोई ऐसी हमारी मंशा नहीं है। हमने विरोध का एक तरीका नया ईजाद किया है और इसलिए वो बम उड़ाया है कि उसकी गूंज मुख्यमंत्री आवास जाए, भाजपा के प्रदेश मुख्यालय जाए और सरासर या जल्दी से उनकी छुट्टी की जाए, बस। राम गढ़वाल भी हमारे साथ हैं। राम भाई, मैंने तो आपको देखा कागजों हाथ में कागज लिए, आप कभी पुलिस भर्ती वाले मामले में घंटों इंतजार करते हुए सचिवालय में अधिकारियों से मिलने के लिए, एक बार तो टंकी में भी चढ़े थे कि भाई हम तो ऐसे ही आंदोलन करते हैं। ये वाला जो कल किया उसका बड़ी लोग आलोचना भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, युवा हैं, उनको अपना मैसेज देना था, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह का जो ये प्रकरण हुआ है उस पर ये सही था या गलत है? देखिए, एक बात बताइए, पुतले जो हर जगह जल रहे हैं भाई, वो भी तो जल ही रहे हैं ना, पुतले तो जल रहे हैं ना। हाँ, अगर पुतले नहीं जलते तब हमें एक चीज थी कि भाई हमने पुतला जो है खड़ा कर दिया है, बस ठीक है। लेकिन पुतला जल रहा है और उड़ाया नहीं जा रहा ना। उड़ाया नहीं जा रहा है, लेकिन एक बात यह है कि उड़ाया जा रहा है कि हमने उसमें क्या जो बम, बहुत बड़ा बम ब्लास्ट कर दिया हमने उसमें। भाई साहब, 2 उसमें कंटर बम लगे हुए। अब या तो कंटर बम ही बंद कर दो आप, कि उसमें इतनी आवाज आती है भाई कंटर बम में। दिवाली में तो आप खूब कंटर बम फोड़ते हो। और हमने एक तरह से प्रदेश के ऐसे, हमारे लिए तो वो एक तरह से रावण है, क्योंकि जिस रावण ने एक तरह से हमारे राज्य आंदोलनकारियों का अपमान किया है, जिस रावण ने एक तरह से हमारे प्रदेश को आंदोलनकारियों को सड़क छापका है, या तो महेंद्र भट्ट स्पष्ट कर दें कि भाई साहब आपने किसको सड़क छाप बोला, इसलिए हमने उनको महेंद्र छाप बोला है। और महेंद्र छाप एक तरह से मुर्गा छाप, जैसा आप देखते हैं मुर्गे छाप के भी रूप है ना, तो वैसे हमने इनको महेंद्र छाप कर दिया। और हमने ये भी प्रण लिया है कि अगले साल दिवाली के दिन जो है इनका फिर से हम जो है ये चीजें करेंगे, हमेशा रावण रूपी जो होता है उसकी तरह इनका जो है पुतला दहन होगा। इसके अलावा जो है स्टॉल लगाए जाएंगे, विजयादशमी को आप पुतला फूकेंगे? महेंद्र छाप के स्टॉल लगाए जाएंगे। स्टॉल लगाए जाएंगे महेंद्र छाप के, जगह जगह जो है पटाखों की दुकान होगी हमारी, और वहां पर जो है पटाखे खरीदे जाएंगे महेंद्र छाप नाम से। एक आप बात ये भी है कि श्री कृष्ण ने क्या कहा था, श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि भाई साहब जो है अगर आप किसी की हत्या कर रहे हैं, अगर आप जो है किसी की हत्या कर रहे हैं लूट के सिलसिले में, तो वो हत्या कहलाएगी, क्योंकि आप उसको लूटने जा रहे हैं, आपने हत्या कर दी। लेकिन अगर किसी महिला का मान लीजिए बलात्कार हो रहा है किसी महिला का, और उस वक्त कोई आता है बचाने के लिए, और उससे उस जो बलात्कार कर रहा है उससे जो है उसकी हत्या हो जाती है, तो यहाँ पर क्या सिद्ध हो रहा है? यहाँ पर चीजें ये सिद्ध हो रही हैं कि अगर गलत है तो जो है गलत को गलत तरीके से किया जाएगा, चाहे कैसे भी हो। नहीं तो उनका बयान तो राम भाई इतना ही आया ना, उन्होंने सड़क छाप बोला। नेता तो और भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं भाई। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में जो कुछ बोला उसे मुझे दोहराना नहीं है, लेकिन उन्होंने उस पर भी खेद जता दिया। ठीक है, आपका विरोध मैं मानता हूं बिल्कुल, उसमें तो तमाम जगह उनके पुतले फूके गए, विरोध भी हुआ, लेकिन वो जिस तरह से प्रस्तुत आप लोग कर रहे हैं, क्या वो आपकी विचारधारा से मेल खाता है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं ना, मैंने आप लोगों को डंडे खाते देखा है, दौड़ते गिरते पड़ते, शरीर से खून निकलते हुए मैंने युवाओं का देखा है। बेरोजगारी जब आंदोलन हो रहा था, मैंने आप लोगों को भूख हड़ताल में बैठे हुए देखा है। आप तो हॉस्पिटल गए थे, 3 दिन तक हॉस्पिटल रहे, फिर जाकर आप भूख हड़ताल पर बैठ गए। मैं यही पूछना चाह रहा हूं, क्या ये वही विचारधारा आप लोगों की है, या आप कुछ आपको लगता है कि नहीं ये हुआ पर हमने गलत कर दिया? नहीं, इसमें इतना मतलब रायता क्यों फैलाया जा रहा है? नहीं, वो तो कह रहे हैं मैं कानूनी कार्रवाई कर दूंगा। तो कीजिए ना कानूनी कार्रवाई। क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे आप उसमें? कि मतलब एक पुतला है, उस पुतले में 2 बम लगा दिए, उसको फोड़ दिया है, उसमें क्या दिक्कत हो गई? भाई हमने किसी इंसान को थोड़ी फोड़ दिया है, पुतला है, धरना स्थल में है, सार्वजनिक जगह में भी नहीं किया उसको, धरना स्थल में जगह थी वहां पर फोड़ दिया उसको। उसकी आवाज इतनी, इनको लग रहा है कि उसकी आवाज इतनी भयंकर आ गई कि इन्होंने कहीं उसमें RDX तो नहीं लगाया था, कहीं इन्होंने इसमें कुछ वो तो नहीं लगाया था। 10 रुपए का एक बम आता है, वो बम आप भी जानते हैं क्या होता है, वो सुतली बम होता है, उस बम को उसमें लगा रखे हैं, उसको फोड़ डाला है। हमारा ये कहना है कि अगर पुतले जलाए जाते हैं, ये भी जलाया गया है,
है ना, इसके तरीके अलग होंगे। और अगर प्रदेश में ये सब चीजें चलेंगी, भाई पुतलों से तो इनको फर्क भी नहीं पड़ रहा है, पुतले तो भाई जलते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है। तरीके अलग था, तरीका अलग था, और उसी तरीके अनुरूप जो है हमने ये चीजें की है। हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है, बिल्कुल हमने गलत नहीं किया है। और हर साल जो है इनके पुतले दहन होंगे। रावण रूपी जो महेंद्र भट्ट है, जो उन्होंने एक तरह से कहा है, उसी तरीके से हर साल पुतले दहन होंगे। और महेंद्र छाप जो पटाखा है उसका भी स्टॉल लगाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये सुरेश सिंह रामकंडवाल से मैं बात कर रहा था। देखिए, ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, लोग सवाल उठा रहे थे, तरह तरह की बातें चल रही थी। मैं जितने प्रश्न इनसे पूछ सकता था, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये क्या विरोध का एक नया तरीका है। मैंने देखा है ये लोग टंकी पर चढ़ गए, वहां घंटों बैठे रह गए, और भी कई तरह के इस तरह के विरोध होते रहते हैं। लेकिन ये वीडियो कुछ नया आया, और जाहिर सी बात है, इस तरह का वीडियो था तो ये शासन प्रशासन के सामने भी पहुंचा, राजनीतिक दलों के पास भी पहुंचा, महेंद्र भट्ट के पास भी पहुंचा। वो तो सन्न रह गए, बताया जा रहा है देखकर कि ये क्या नया हो गया। और भी कई नेताओं ने इसका विरोध किया, कह रहे हैं कि भाई हम कार्रवाई करेंगे। किस तरह की मानसिकता है दर्शाती है। लेकिन बेरोजगार युवाओं का ये कहना है कि आपके बयान का हमने विरोध किया है, पुतला था, उसे जलना ही था, आग लगाने पर भी जलता ही है। लेकिन वो जो पटाखों को जो फिट किया गया और जिस तरह से वो उड़े, तो उसका जो मैसेज गया, उसे देखकर लोग बड़े हैरान रह गए और उस पर सवाल होने लगे। तो इसलिए मैं आज इन दो खास शख्सियतों से बात करना चाहता था, मैंने इनकी बात आपके सामने रखी है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।